हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल इजी लर्निंग पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नई एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.4 कक्षा 8 गणित एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 और 2 हल करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही होंगी। इसी प्रकार अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लॉकडाउन के दौरान सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो सरल से शब्दों में समझते हैं। अमीना एक संख्या सोचती है, एक संख्या सोच ली हमने, कोई भी माना x सोच ली, वह इसमें से 5/2 घटाकर इस x से 5/2 घटाना है। अब जो हमारे पास रिजल्ट आया है 5/2 घटाने के बाद अब जो आंसर आया है उसे 8 से गुणा करती है। अब उसको 8 से गुणा करना है और अब जो 8 से गुणा करने के बाद रिजल्ट आया है वो जो संख्या सोची थी उसका 3 गुना है। तो किस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। माना अमीना द्वारा सोची संख्या बराबर x। माना अमीना ने x संख्या सोची, तो अब क्या करना है, x से प्रश्नानुसार सोची गई संख्या से 5/2 घटाना है। जो हमने x सोचा था इससे कितना घटाना है, 5/2 घटाना है। अब जो रिजल्ट आएगा उस किससे गुणा करना है, उसको 8 से गुणा करना है। उसको 8 से गुणा किया तो अब जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, कहता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। मतलब किसी संख्या से कोई संख्या x ले ली, इससे 5/2 घटाने पर इससे 5/2 घटा लिया और 8 से गुणा करने पर 5/2 घटाने के बाद 8 से गुणा भी कर लिया। अब जो हमारे पास परिणाम आता है कहता है वो सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो सोची गई संख्या हमने x मानी थी, तो x का 3 गुना मतलब 3 गुणा x। तो ये इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी ना आप सभी लोगों के कि क्या करना है। सोची गई संख्या से 5/2 घटाने पर जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको किससे गुणा करना है, 8 से गुणा करना है। अब जो परिणाम आएगा वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। सोची गई संख्या x थी, इसका 3 गुना 3x। तो अब हम इसको हल करते हैं। x माइनस 5/2 गुणा 8 बराबर 3x। अब इसको लॉसो ले लेंगे, 2 और 1 का लॉसो 2 ही हुआ, तो 1 दूनी 2, उस दूनी का गुणा x से करेंगे तो 2x माइनस 2 एकम 2, उस एकम का गुण से 1 का गुणा 5 से, तो 5 एकम 5। तो हमारे पास गुणा, इसको हल करने के बाद x माइनस 5/2 का हल कितना आ गया, इतना आ गया, गुणा 8 बराबर 3x। अब देखिए इस 2 से इस 8 को काट से 2 चक्को 8, तो क्या हो गया हमारे पास 2x माइनस 5 गुणा 4 रह गया यहाँ पर बराबर 3x। अब 4 का गुणा 2x से 4 दूनी 8 है। अब 4 का गुणा एक बार इससे होगा, एक बार 4 का गुणा -5 से होगा। तो 4 का गुणा अगर -4 का गुणा 2x से होगा तो 4 दूनी 8x माइनस 4 का गुणा अगर 5 से होगा तो 4 पंजे 20, दोनों से होगा गुणा। एक बार इसका इससे, एक बार 4 का गुणा इससे, क्योंकि कोष्टक लगा है ना। तो 4 पंजे 20 बराबर 3x। अब हमने बताया था चरों को एक साइड करते हैं, अचरों को दूसरी साइड करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो 8x यहाँ पर इसको अपनी जगह में बनाए रखो, ये धन का 3x यहाँ आएगा तो ऋण का 3x, तो 8x माइनस 3x बराबर जो धन का 20 है इसको हम यहाँ ऋण का 20 यहाँ ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, धन का 20 बन जाएगा। आगे से धन चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो माइनस का 20 यहाँ आके प्लस का 20 बन गया, धन का 3x यहाँ आके ऋण का 3x बन गया। कहने का मतलब ये जो अचर हैं वो यहाँ, जो चर हैं वो यहाँ। तो 8x में से 3x गया, 5x बराबर 20। अब 5 के साथ x काय में है, गुणा में, इस x से इस 5 को अलग करना है तो हम क्या कर सकते हैं, x बराबर 20 अपनी जगह में, जो गुणा का 5 यहाँ आएगा, पक्षांतर होगा इस साइड आएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा। तो 5 चक्को 20, x बराबर 4। तो हम कह सकते हैं अतः अमीना द्वारा
सोची गई संख्या बराबर 4, क्योंकि हमने x मानी थी ना, सोची हुई संख्या x थी, तो अब हमारे पास x का मान कितना आ गया 4, तो उसके द्वारा सोची गई संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आसान तरीके से समझते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, कहने का मतलब ये कि अगर पहली संख्या 2 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 5, 2 पंजे 10, एक संख्या 2 हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी 10। माना पहली संख्या 10 है, दूसरी कितनी हो जाएगी उसकी 5 गुना, 10 गुणा 5, 10 पंजे 50, तो एक 10 है तो दूसरी 50। तो हम मान लेते हैं, माना दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो माना हम दूसरी मान लेते हैं, कितनी, दूसरी संख्या बराबर x, दूसरी संख्या x मान ली। तो अब पहली कितनी हो जाएगी, तो पहली संख्या बराबर, देखो पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, दूसरी कितनी है x है, तो इसका 5 गुना मतलब x गुणा 5, या फिर हम कह सकते हैं 5x। पहली संख्या दूसरी संख्या x हो गई, पहली संख्या 5x हो गई। अब वो कह रहा है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, पहली कंडीशन क्या है, प्रश्नानुसार प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो 21 जोड़ने पर, तो 21 जोड़ने पर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अभी दूसरी संख्या कितनी है x है ना, अब 21 जोड़ना है इसमें, तो x धन 21। इसी प्रकार 21 जोड़ने पर पहली संख्या अभी कितनी है, देखिए पहली संख्या x है, इसमें भी कितना जोड़ेगा, सॉरी दूसरी संख्या जो है वो x धन 21, पहली संख्या है 5x, तो कितना जुड़ जाएगा 5x धन 21। तो दोनों संख्याओं में कितना जोड़ दिया, देखो x में भी 21 जोड़ दिया, और पहली संख्या जो है 5x उसमें भी 21 जोड़ दिया। तो 21 जोड़ने की कंडीशन क्या है, तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। मतलब जो 21 जोड़ने पर जो पहली संख्या आई, 21 जोड़ने पर पहली संख्या कौन सी आई, ये आई, ये किसके बराबर हो जाती है, कह रहा है जो दूसरी संख्या 21 जोड़ने पर जो दूसरी संख्या आई इसके दुगने के बराबर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 21 जोड़ने पर जो पहली संख्या है 5x धन 21 आई, 21 जोड़ने पर पहली संख्या ये आई, ये किसके बराबर है, कहता है जो दूसरी संख्या आई 21 जोड़ने पर वो कितनी आई, x धन 21, इसका दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, इसका दुगनी मतलब गुणा 2। समझ गए, ये समझने यही है मेन पॉइंट। देखो जो 21 जोड़ने पर जो पहली संख्या आई है वो 21 जोड़ने पर जो दूसरी संख्या है x धन 21 की दुगनी हो जाती है, इस गुणा 2। तो अब हल कैसे करेंगे, 5x धन 21 बराबर इस 2 का गुणा एक बार x से एक बार 21 से, तो 2 गुणा x 2x, 2 गुणा 21, 21 दूनी 42। तो अब चरों को एक साइड, अचरों को दूसरी साइड, तो ये 2x धन का है, इस साइड आ जाएगा, तो इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले जा लेते हैं 21 को, तो 5x धन का 2x यहाँ आया, तो माइनस 2x बराबर 42 अपनी जगह में, ये धन का 21 अगर यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 21, तो 5x में से 2x गया, 3x बराबर 42 में से 21 गया 21, तो 3 गुणा x हुआ है, तो x निकालेंगे तो x बराबर 21 बट्टे 3, 3 सत्ते 21, तो x बराबर कितना आ गया 7। तो अब देखिए x हमने क्या मानी थी, दूसरी संख्या मानी थी ना, देखिए यहाँ देखिए माना दूसरी संख्या x, तो हमारे पास x कितना आ गया, दूसरी संख्या कितनी आ गई बराबर 7। अब उसने क्या कहा था, जो पहली संख्या है वो दूसरी की 5 गुनी है, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, पहली संख्या वैसे तो सीधे सीधे पता चल जाएगा, देखो 5x है ना, मतलब x की 5 गुनी है दूसरी संख्या ये, तो x भी हमारे पास पता चल गया, 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आज के दोनों प्रश्न आप सभी के समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।